प्रियो, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक आइकन बेल आएगी, उसको क्लिक करेंगे तो जब भी हम अपने YouTube में वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए परमेश्वर के राज को फैलाएं और अनगिनत नाश होती हुई आत्माओं को बचाएं। वचन के भेदों के प्रकाश को टीवी एवं वीडियो के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचाने एवं प्रार्थना भवन के निर्माण हेतु अपने हाथ को बढ़ाएं और अपना दान अर्थात बीज को अति उपजाऊ भूमि पर बोकर नाश होती हुई आत्माओं को बचाएं और परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करें और परमेश्वर से कई गुना आशीषों को पाएं। हम YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को सीधे परमेश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक जो अपने वीडियो डाले हैं उसमें हमने बताया है मन कैसे फिराएं, जो कि मसीही जीवन की नींव है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग मन फिराव के विषय में नहीं जानते हैं। मन कैसे फिराना है, क्यों फिराना है, कैसे फिराएं, अगर यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो क्या होगा, ये बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई हैं। उन बातों को मैंने YouTube में वीडियो के माध्यम से अभी तक डाला है। प्रार्थना कैसे करना है, बाइबल कैसे पढ़ना है, आराधना कैसे करना है, पवित्र आत्मा से सहभागिता कैसे करना है, परमेश्वर से संबंध कैसे बनाना है, विश्वास कैसे करें, आदि बहुत सारी शिक्षाओं को मैंने अपने YouTube के माध्यम से अभी तक डाला है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं और बहुत सारी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जिनको अभी हम वीडियो के माध्यम से YouTube में पोस्ट करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ जाएं और हमारे साथ बने रहें ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे और आप परमेश्वर के निकट बढ़ते चले जाएं। आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि चर्च या पास्टर आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, यीशु आपको स्वर्ग ले जा सकता है। तो यीशु से जुड़ें। प्रियो, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर प्रार्थना भवन का निर्माण करने जा रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी डालने का योजना है, ताकि बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की संगति करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, दान वरदानों से भरना चाहते हैं, दर्शनों को देखना चाहते हैं, हम योद्धा तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाले हैं, जहाँ पर साल भर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहेगा और बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर के सेवक तैयार होंगे। तो उसके लिए आप यदि हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी संस्था से जुड़ें, राकेश लाल मिनिस्ट्री से। और हमारी संस्था को यदि परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है तो दान दें। नीचे लिखे एड्रेस पर बैंक अकाउंट नंबर दिया है, इस पर आप अपनी दान राशि दे सकते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम इवेंजलिस्ट राकेश लाल है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ और आपने मेरे YouTube में मेरे वीडियो को देखा होगा और आपने बहुत सारे शिक्षा को ग्रहण किया होगा। उसमें मैंने मन फिराव क्या है बताया है, प्रार्थना कैसे करना है मैंने बताया है, उसमें दिनचर्या उसमें है पूरी, एक मसीही व्यक्ति को कैसे पूरे दिन को गुजारना है और उसमें एक सामर्थी प्रार्थना है। फिर मैंने एक वीडियो डाला उसमें बाइबल कैसे पढ़ना है और एक वीडियो और डाला है उसमें पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कैसे करना है, संगति कैसे करना है। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे प्रेयर टावर में और बहुत सारे विषयों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितने दुखित लोग हैं, कितने ग्रसित लोग हैं, उनके जीवनों में क्या क्या समस्याएं हैं। और उनकी जब समस्याओं को हम सुनते हैं और उनकी समस्याओं का कई बार निराकरण नहीं होता है, क्योंकि बाइबल बताती है, पूरी बाइबल के अंदर विश्वास के कारण सब कुछ होता है। यीशु मसीह ने जहां कहीं भी
चंगाई करी, चमत्कार किया। तो यीशु मसीह ने हर जगह बोला, जा तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो, तेरे विश्वास के अनुसार तू चंगा हो जा। हर जगह विश्वास को परमेश्वर ने लेकर के आया है बीच में। तो अक्सर हमारे जीवनों में विश्वास की कमी होने के कारण हम उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पति पत्नी का विवाद है, पत्नी छोड़कर चली गई है, किसी को पति छोड़ करके चला गया है, और कई लोगों के डाइवोर्स के केस चल रहे हैं। तो हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको विश्वास नहीं हो पाता, हमें विश्वास कैसे करना है। एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास कैसे किया जाता है। मैं आज आपको कुछ बातें उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूं, और विषय है विश्वास के ही ऊपर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल विश्वास के विषय में क्या कहती है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसका 11:24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब हम प्रार्थना करके विश्वास से कुछ चीज मांगते हैं और हमें प्रतीति कर लेना है कि हमें मिल गया है, तो और वो हमारे लिए हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्रतीति कैसे कर लें। बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 18 पद में पढ़ते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। यानी विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हम जब प्रार्थना आपके लिए करते हैं तो आपको बाइबल में हम बता दें, बाइबल क्या कहती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:13 में लिखा हुआ है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास से बोल देते हैं। मान के चलिए एक परिवार है, उस परिवार के अंदर विवाद हो गया है, पत्नी उसको छोड़कर चली गई है। हम उसके साथ विश्वास के साथ बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई आपकी पत्नी लौट करके आ गई है, आप विश्वास कर लीजिए और धन्यवाद यीशु बोलना शुरू कर दीजिए। अब आपको विश्वास कैसे करना है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपको विश्वास ऐसा करना है कि जब हमने आपके लिए बोल दिया कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना की और आपकी बोल दिया कि आपकी पत्नी वापस आपके पास आ गई है, तो आपको इस बात को विश्वास करके धन्यवाद यीशु बोलने लग जाना है और इस बात को इमेजिन करके देखना है कि मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ गई है, मुझसे प्यार करने लग गई है, मेरे साथ रहने लग गई है। इस बात को आप अनदेखी वस्तुओं को देखने लग जाइए जिसको आपने देखा नहीं। क्योंकि अक्सर लोग जिन बातों को देखते हैं, देखने के बाद ही विश्वास करते हैं। मनुष्य के अंदर इस बात की एक बड़ी भारी ट्रेजेडी बोले या कमी रहती है कि वो देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करता है, मगर बाइबल बोलती है कि हमें अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना है। आपको कोई भी चीज को प्राप्त करना है, विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है, तो आपको अनदेखी वस्तुओं को देखना है मानो वो है। अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो बाइबल में एक बात लिखी हुई है, इब्रानियों 11:3 में लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। मतलब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है, सारी सृष्टि को जब हम देखते हैं, नदी नाले पेड़ पौधे तालाब जीव जंतु सूरज चांद तारे पृथ्वी आकाश, सब कुछ जो बनाया है परमेश्वर ने उनको देख करके नहीं बनाया है। परमेश्वर ने उनको देखा नहीं था, उनको इमेजिन करके उसने कल्पना करी और बोला और वैसा ही निर्माण हो गया। हम भी निर्माण करता है, विश्वास के द्वारा हम उस चीज को निर्माण करते हैं जिसको हमने नहीं देखा है।
अगर आप विश्वास कर लें कि ऐसा हो गया है और उसको देखना शुरू कर दें, इमेजिन करना शुरू कर दें और उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारी बातें हैं और अगर हम पढ़ते हैं तो हम एक्चुअली ये नहीं जानते कि हमें विश्वास कैसा करना है, और जब तक कि वो चीज पूरी नहीं होती है तब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना की गई है और वो बात तुरंत हमारे लिए हो जाए, जैसे कि जादू की डंडी घुमाई जाती है और तुरंत वो जादू दिख जाना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे कि ऐसा हो गया। नहीं, बाइबल का सिद्धांत डिफरेंट है। बाइबल के अंदर विश्वास करने के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर का दास था, वो सर्विस करता था, नौकरी ड्यूटी करता था कहीं पर, उसके पास एक जोड़ी सूट था और वो जब ड्यूटी से आता था, शाम को जब वो प्रार्थना सभा लेने के लिए जाया करता था, उस सूट को, कोट को और टाई को और शर्ट को पहन करके और वो जाया करता था। अच्छा, एक दिन अचानक उसको कोई रास्ते में जरूरतमंद व्यक्ति मिल गया, उसने अपना कोट वगैरह उतार करके उसको दे दिया। अब उसके पास कोट नहीं था और टाई भी नहीं थी। अब वो जब मीटिंग में जाता था तो उसने विश्वास से उस कोट को कैसे ग्रहण किया, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं। जिस जगह पर वो कोट टांगता था, वो हमेशा जब आता था मीटिंग में जाने के पहले, जब जैसे वो कोट पहनता था उसी तरीके से उस खूंटे के पास जाया करता था और वहां पर से कोट उतारता था। कोट उतार करके वो जैसे आस्तीन में हाथ डालते हैं, दोनों आस्तीनों में हाथ डालता था, कोट को वो संवारता था, विश्वास से पहनता था। कोट था नहीं, मगर वो विश्वास से उस कोट को पहनता था कि मानो उसके पास कोट है, और वो कोट को लगा करके, टाई को लगा करके, नॉट बांध करके बकायदा अपने आप को अप टू डेट कर लेता था और वो जाता था, लेकिन उसके पास कोट नहीं था। और परमेश्वर को धन्यवाद देता रहता था कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे जो है कोट दे दिया है, और उसके लिए धन्यवाद देता था और विश्वास से उस कोट को प्रतिदिन वो पहनता था। जब लौट के आता था तो उसी तरीके से जैसे वो कोट उतारता था उसी तरीके से वो कोट को उतारता था और वहां पर टांगता था, टाई को, नॉट को खोलता था, टाई को खसकाता था, उतारता था और वहां पर उसको टांग देता था। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से कोट दे दिया। ये विश्वास का सिद्धांत है। बाइबल के अंदर हम विश्वास से चलते हैं, अनदेखी वस्तुओं को विश्वास से देखते हैं कि मानो वो हैं, और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो विश्वास से हर एक उन चीजों को हम प्राप्त कर लेते हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो मैंने देखा अक्सर, अब जब मैं उनको बोलता हूं कि, और कई ऐसी गवाहियां हैं कि मेरे को कई लोगों ने फोन किया और मैंने उनके लिए जब प्रार्थना करी, उन्होंने बोला ब्रदर मेरा ट्रांसफर चाहिए, फलाने शहर से फलाने शहर ट्रांसफर हो जाए, आप प्रार्थना कीजिए। मैंने उनके लिए प्रार्थना करी और उनको बोला ब्रदर आप विश्वास कर लीजिए कि आपका ट्रांसफर हो गया है और आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन बाद फोन आता है मेरे पास, ब्रदर अद्भुत रीति से मेरा ट्रांसफर हो गया। कई ऐसे विभाग हैं जिनमें ट्रांसफर नहीं होता है, जो डेली बेसिस टाइप की क्या बोलते एक पोस्ट होती है, जो आजकल गवर्नमेंट हमारे एमपी में चला रही है, उन पोस्टों पे जो है संविदा नियुक्ति वगैरह टाइप की ऐसी कुछ होती है, तो उसमें ट्रांसफर वगैरह नहीं होते हैं। उस तक में एक परम भाई है हमारे जबलपुर के, उन्होंने एक दिन मेरे से फेसबुक में चैटिंग कर रहे थे, उन्होंने मेरे से बोला, लालजी भाई नाम है उनका, उन्होंने मेरे से बोला ब्रदर हम सिंगरौली में है, हमको वहां से ट्रांसफर चाहिए, कटनी या जबलपुर हमारा ट्रांसफर हो जाता, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमने बोला आपको कौन सी जगह चाहिए? उन्होंने बोला 2 जगह चाहिए, 2 जगह खाली है, अगर हो जाएगा ट्रांसफर तो वो 2 जगह से मैं किसी भी मेरा हो जाए, मैं वहां जाना चाहता हूं, कटनी या जबलपुर। तो मैंने बोला नहीं, आप एक स्थान बताइए मुझे, कौन सी जगह आप चाहते? तो उन्होंने बोला मैं जबलपुर चाहता हूं। मैंने कहा ब्रदर आपका जबलपुर ट्रांसफर हो गया है, आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। अद्भुत रीति से उनका ट्रांसफर, जो असंभव काम था, उस काम को परमेश्वर ने हमारे संभव कर दिया और उसके विश्वास के द्वारा उसका ट्रांसफर जबलपुर हो गया। तो हम विश्वास जब हम कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी हुई है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं या हमारे प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करते हैं तो वो विश्वास से बोलते हैं, और आप उन बातों को विश्वास से ग्रहण कर लें, और जब आप विश्वास से ग्रहण कर लेंगे और उन बातों को आप
विश्वास से देखने लग जाएंगे कि वो काम हमारे जीवन में हो गया है, मैं चंगाई पा चुका हूं, मेरा दर्द जा चुका है, मेरी बीमारी चली गई है और मेरे अंग नए हो गए हैं। और जैसा आप विश्वास से देखेंगे वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। आपके घर के अंदर लोग विश्वास नहीं करते हैं, एक व्यक्ति विश्वास करता है, बाकी के लोग विरोध करते हैं। आप उसके लिए दुखित मत होइए, आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आपके विश्वास करने के द्वारा आपका घराना उद्धार पा चुका है। ये बात आपको विश्वास कर लेना है और विश्वास की आंखों से आपको देखने लगना है कि मेरे परिवार के लोग प्रार्थना करने लग गए, मेरे परिवार के लोग बाइबल पढ़ने लग गए हैं, मेरे परिवार के लोग पवित्र आत्मा से भर गए हैं, मेरे घर के अंदर परमेश्वर का उद्धार आ गया है। और इस बात को देखना और धन्यवाद देना शुरू कर देना है। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है या आपका पति आपको छोड़ करके चला गया है, आपसे वो नफरत करता है, आपसे वो आपका वो विरोध करता है, आपको वो मारता है, आपको वो गाली देता है, इस बात से आपको दुखित नहीं होना है। आपको इस बात से किसी प्रकार के लिए चिंतित नहीं होना है। आपको विश्वास की आंखों से देखना है और आपको ये बात को क्लेम करना है कि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, मेरा पति बदल गया है, वो मुझसे प्यार करने लग गया है, मेरे साथ रहने लग गया है, मेरे को वो मार्केट घुमाने ले जाता है, मेरे साथ वो बाइबल पढ़ता है, मेरे साथ वो प्रार्थना करता है, हम दोनों अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित रहता है। आप इन बातों को अपनी विश्वास की आंखों से देखना शुरू कर देंगे, वैसा ही हो जाएगा। आप जिस चीज को भी चाहें, जो भी असंभव आपको दिखाई दे रहा है, उस बात को आप संभव कर सकते हैं। आप उन अनदेखी बातों का निर्माण कर सकते हैं जो अभी अस्तित्व में भी नहीं है। विश्वास की आंखों से परमेश्वर को धन्यवाद दे करके और उन बातों को इमेजिन करके आप उन बातों का निर्माण कर सकते हैं। आप स्वयं निर्माण करता है। आप कैसे निर्माण करता है, मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताता हूं। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, मुंह से बोला ऐसा हो जा और ऐसा हो गया, वो निर्माण हो गया। निर्माण करने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर जब बोलता था उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उस बात को निर्माण कर देता था। पृथ्वी की पूरी रचना शब्द के द्वारा, बोलने के द्वारा हुई। अब वही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ चुका है तो हम भी जिस बात को बोलेंगे वो बात का निर्माण हो जाएगा। ये एक सीक्रेट है, ये एक सबसे बड़ा सीक्रेट है कि जो बात हम बोलेंगे, बोलने वाले हम नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर से बोलता है, जब हम उसको बोलेंगे वो बात का निर्माण हो जाएगा। हम उन बातों को होते हुए देखेंगे इमेजिन करके, वैसा ही हो जाएगा। आप निर्माण करता है, इसलिए आप अपने शब्दों को चुन करके बोलें, नाप तौल करके बोलें, ताकि आपके वो शब्द निर्माण करें और आपके लिए वो एक बेहतर रास्ता बनाए, आपको इस पृथ्वी पर एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपकी सहायता करें। और परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे आपके साथ रहता है। उसका नाम इमानुएल परमेश्वर रखा जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। यानी परमेश्वर हमारे साथ है। हर व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं मानता है, उस व्यक्ति के साथ भी प्रभु यीशु मसीह 24 घंटे उसके साथ रहता है। वो उससे बात कर सकता है, यीशु मसीह से सहायता मांग सकता है, मदद मांग सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उसके साथ रहता है। तो भाइयों और बहनों, मैं आपको इस बात पर मैंने आज प्रकाश डाला है कि आप विश्वास से उन सब चीजों को ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात होती है जो मैंने आपको बताई, विश्वास। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और हमें कैसे विश्वास करना चाहिए। और बाइबल के अंदर जितनी भी बातें, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया, उसके पहले जब यीशु मसीह पकड़ाए गए, उनको कोड़े मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको लज्जित किया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए और कपड़े बांट लिए गए, ये सब। और जब यीशु मसीह को प्यास लगी, उनको जब प्यास लगी तो उनको पित्त मिला हुआ सिरका पिलाया गया, सूली पर उनको ठोक दिया गया। ये सब बातें उन्होंने हम मनुष्य, मानव जाति के लिए करी। जब उनको
और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने प्राण त्यागने के पहले बोला पूरा हुआ। यानी यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को, सारी बीमारियों को, सारी लज्जा को, सारी कड़वाहट को, सारे दुख को, सारी चिंता और फिक्र और टेंशन को अपने ऊपर ले लिया। ऐसा करने के बाद जब यीशु मसीह, उसके बाद यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए। अब सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। हमारे मुकदमों को भी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो 3 अदालतों में पेश किए गए। वो ऐसा इसलिए हुआ कि यीशु मसीह ने हमारे सारे मुकदमों को अपने ऊपर ले लिया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारी सारी बीमारियां, सारी लज्जा, सारी चिंता, सारे कोर्ट केस, सारे विवाद, सारे लड़ाई झगड़े, सब कुछ यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और जब ट्रांसफर हो जाता है तो हम उन चीजों को रिसीव कैसे करते हैं? उन सारी चीजों को रिसीव करने के लिए हमें धन्यवाद यीशु बोलने लगना है। आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप विश्वास कर लीजिए कि मेरे मुकदमे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हो चुके हैं क्रूस पर, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। और हमें इन सब श्रापों से, ये जो हमारे जीवन में समस्या, बीमारी, परेशानियां, कोर्ट केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, तलाक, विवाद, ये सारी बातें जो हमारे जीवन में आई हैं, ये व्यवस्था का श्राप है। और ये श्रापों को यीशु मसीह ने हमारे कलवरी क्रूस पर ले चुका है। और हम इस बात के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे मुकदमों को अपने ऊपर ले लिया। तूने हमारा पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप करा दिया और तूने हम दोनों के अंदर प्रेम को उत्पन्न कर दिया। हम इन बातों को विश्वास से ले लें। बीमारियों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। इन बातों को जब हम क्लेम करने लगते हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं तो हम बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। समस्याएं हमारे जीवन से चली जाती हैं, मुकदमे खत्म हो जाते हैं। तो जब हम विश्वास की दृष्टि से अपने जीवन को गुजारना शुरू करते हैं, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को गुजारना शुरू कर देते हैं और धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर हो जाती हैं। तो आज हमने इस बात पर प्रकाश डाला कि आप विश्वास से कैसे उन बातों को प्राप्त कर सकते हैं। अविश्वास ना करें, संदेह भी ना करें। आप मान ले कि हमारे जीवन में ऐसा हो गया है और प्रभु तेरा धन्यवाद, और देखिए कुछ दिन के अंदर वैसे ही आपके साथ हो जाएगा। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप उन वीडियो को लोगों को शेयर करें, अपने चर्च में, अपनी कलीसियाओं को लोगों को बताएं। जिनके जीवन में परेशानी, समस्या है, उनको भी आप हमारे वीडियो का लिंक दें। उसमें प्रार्थना, सामर्थी प्रार्थना के बारे में मैंने बताया है। उस प्रार्थना को करने के बाद लाखों लोग चंगाई और छुटकारा पा रहे हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। आप हमारे सदस्य भी बन सकते हैं, हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और हमें सहयोग भी दे सकते हैं कि परमेश्वर का ये जो काम है और परमेश्वर की सच्चाई है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़ें और इन हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाए, ताकि अज्ञानता के कारण बाइबल कहती है मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मैंने जो वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, ये वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि मैं हर व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़ना चाहता हूं, ताकि लोग भटकने ना पाए। लोग मनुष्यों के पीछे भागते हैं, लोग इसके पीछे भागते हैं, उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिलता है। मेरा उद्देश्य यह है कि लोग लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, लोग परमेश्वर के पीछे भागे, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से बातें करें, डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसी भी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो आपके साथ 24 घंटे, हर समय, हर घड़ी आपके साथ रहता है। तो मैं आपसे इसी बात के आग्रह करना चाहता हूं और आप इस तरीके से अपने जीवन को जिए। जो मेरे वीडियो है उनको देखिए, उनको फॉलो करिए और अद्भुत काम अपनी लाइफ में आप देखने पाएंगे। अपने जीवन में परिवर्तन देखने पाएंगे, अपने घर में परिवर्तन देखने पाएंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों में परिवर्तन देखने पाएंगे आप। प्रभु आपको बहुत बहुत